अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे। मैं मोहम्मद नाजिम हुसैन अजहरी मदनापुरी। आप देख रहे हैं नाजिम के वाक़ियात। क्योंकि मैं दीगर उलमाए किराम के वीडियो आपके सामने लेके हाजिर होता रहता हूँ। आइए आज मैं आपके सामने एक बुजुर्गवार शख्सियत हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम साहब की वीडियो आपके सामने लेके हाजिर हो रहा हूं। मुफ्ती रफीक आलम साहब ने तबलीगी जमात के बारे में क्या कहा है, सुनिए मुफ्ती रफीक आलम के बयान को। पूरा बयान सुनेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये तबलीगी जमात वाले कौन हैं और ये क्या काम करते हैं और कैसे हैं और कहाँ रहते हैं, कहाँ खाते हैं, कहाँ पीते हैं। आइए मुफ्ती रफीक आलम की वो वीडियो मैं आपके सामने लेके हाजिर हो रहा हूं। आपकी स्क्रीन पे वीडियो हाजिर है, सुनिए मुफ्ती रफीक आलम साहब को। हमारे गांव में एक जमात है, जब का भगावे लागा तो कहीं काहे भगावत हमारा साहब। हमने कहा मस्जिद में हवा खोलोगे, गंदगी होगी, अल्लाह की पता नहीं कौन कौन मखलूक इसमें इबादत करती है। तो एक जमतीवा बोला कहीं अरे हजरत हम अल्लाह की राह में निकले हैं, जब हम लोगों की कोई हवा निकलती है तो फरिश्ते अपने मुँह में लेके बाहर निकाल भावत। बताओ इतने बड़े बदतमीज, कितने बड़े गुस्ताख हैं। बताओ इनके चुतरे में फरिश्ते मुँह लगावत। नूरी फरिश्ते, अल्लाह ताला ने उनको नूर से बनाया। और बताओ इनके फलाने से बताओ कितने बड़े बेहूदे होते हैं। मस्जिद इबादत की जगह है। ऐ लोगों, मस्जिदों का एहतराम करो। इसीलिए मसला है कि मस्जिद में रोज़ा इफ्तारी करना भी जायज़ नहीं है। कब? अगर एहतियात हो कि खाने का कोई दाना, पानी का कोई कतरा मस्जिद की चटाई पर न गिरने पाए, तब तो रोज़ा इफ्तार कर सकते हो, वरना मस्जिद में रोज़ा इफ्तारी करना भी मना है। तो कि इनके भगवाना भग 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 पाकत हो कहाँ से दुरुस्त हो? बताओ। मस्जिदों का एहतराम बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप लोग सोचते हो कि ये सब नहीं पढ़े लिखत हैं का, सब जानत हैं, लेकिन ये मनी है ना, सब कुछ जानते मस्जिद का एहतराम कितना होता है, लेकिन ये मानेंगे नहीं। ऐ लोगों, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने हमको तुमको सुन्नी बनाया, नाज करो। बड़े जिद्दी होते हैं, बहुत जिद्दी। हमारे यहाँ नेपाल के अंदर एक कस्बा है राजापुर मंडी, वहाँ मदरसा है, रोड है, इस तरफ देवबंदी मदरसा, इस तरफ सुन्नी मदरसा। एक देवबंदी मदरसे के बच्चे से सुन्नी मदरसे की दोस्ती हो गई, तो देवबंदी मदरसे का बच्चा सुन्नी मदरसे में टहलने गया, तो बच्चे घेर के बैठे, कहीं ना हो तुम लोग तकबीर में खड़े काहे हो जाता? तो कहे सुन्नत यही है खड़े होके सुनना। तो बंदे सब लड़के सुन्नी किताब उठा लाए। हर किताब में लिखा है, सर-ए-वकायम भी लिखा है, नूरुल इज़ा में भी लिखा है। और ये सब किताबें उनके यहाँ भी पढ़ाई जाती हैं, हमारे यहाँ भी पढ़ाई जाती है। निकाल के देखा, इसके देखो लिखा है ला यक़ूमुल इमाम वल मामूम, ना इमाम खड़ा हो ना मुक़्तदी खड़े हो, हत्ता यक़ूलल मुकब्बिरु हय्या अलस सलाह, यहाँ तक कि तकबीर कह देने वाला हय्या अलस सलाह कहे। सब में लिखा है। एक मर्तबा हुजूर हुजरे से निकले नहीं हो, सहाबा नमाज के लिए खड़े हो गए, तो सरकार ने फरमाया ला तक़ूमू, ऐ मेरे सहाबा तुम खड़े न हुआ करो, हत्ता तरूनी, यहाँ तक कि मुझे देख लिया करो। हुजूर कब हुजरे से निकलते थे? जब अज़ान देने वाला हय्या अला सलाह कहता था, तब निकलते थे। तो लड़का का देखा ही सब, तो कहीं नहीं, ये तो किताब में लिखा, आज तक हम देखबे नहीं किया रहे। कहीं ठीक किताब लेके गवा मदरसा, सवेरे जब मौलाना बैठे पढ़ावे के लिए, तो लड़का पूछी हजरत तकबीर बैठ के सुननी चाहिए कि खड़े हो के? तो मौलाना कहीं खड़े हो के। तो कहीं हजरत तो किताब में लिखा है बैठ के। कहीं कहाँ लिखा है किताब में? आजकल झूठ बात जोर से बोलत है आदमी मनवावे खातिर। बोलो,
जत्ते बड़ा झूठा होई वत्ते वो जोर से बोली अपन बात, ताकि आदमी डरकन मारे आगे बोले ना। गाली खाए किताब में तो देख चुका रहे, निकाल के रखिस। जब देखे तब मौलाना हाथ में, बेटा बात यही सही है, मसला यही सही बेटा कि बैठ के सुनना चाहिए, लेकिन सुन्नी लोग बैठ के सुनते हैं तो हम लोग जिद में खड़े हो जाते हैं। सुन्नी खड़े होके सलाम पढ़ते हैं तो हम लोग बैठे रहते हैं। बेटा जिद की बात है, वरना मसला तो यही सही है। तब लड़के ने कहा, मौलाना किताब बंद किया, कहा जिद की तालीम तुमको मुबारक हो, हमने वतन छोड़ा है तो जिद की तालीम के लिए नहीं, हमने इस्लाम की तालीम के लिए वतन छोड़ा है, हमें इस्लामी तालीम चाहिए। तो ये लोग सब कुछ पढ़ते हैं। ऐसे ही नबी के बारे में कुरान करीम में है, अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही, अल्लाह ने और उसके रसूल ने उनको मालदार बना दिया। अगनाहुमुल्लाहु, अल्लाह ने उनको गनी कर दिया सहाबा को, व रसूलुहु, और उसके रसूल ने मालदार कर दिया, बेफजलिही, अपने फजल से। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा से किसी ने पूछा था कि अली ये बताओ कि तुम्हारे पैगंबर ज्यादा सखी थे कि हातिम ताई ज्यादा सखी थे? हातिम ताई जाना तो आप लोग, बहुत बड़ा सखी आदमी रहा है, लेकिन कन्नौज से छोटे छोटे, बहुत मालदार आदमी था हातिम ताई। उसने घर बनवाया था तो अपने घर में 10 दरवाजे लगवाए थे। कितने दरवाजे लगवाए थे? 10। हमरे तुमरा घर में कई दरवाजा होते हैं? 1 या 2, एक निकरे वाला और एक पीछे भागे वाला। बोलो यही में तो हम लोग लगाते हैं कि एक पीछे लगा लो, वक्त जरूरत पर निकल लो। हातिम ताई के घर में 10 दरवाजे थे। किस लिए लगवाया था? कि किसी मांगने वाले को तकलीफ न हो, जिस दरवाजे से चाहे मांग ले। अगर एक मांगने वाला आता था, एक दरवाजे पर मांगता था तो हातिम ताई निकल के देता था, दूसरे दरवाजे पर जाता था तो हातिम ताई फिर निकल के देता था, तीसरे दरवाजे फिर वही मांगने वाला जाता तो फिर निकल के देता। यहाँ तक कि एक मांगने वाला अगर 10 दरवाजे पे जाता तो हातिम ताई मना नहीं करता, निकल के देता रहता। इतना बड़ा सखी। हम और आप अगर कोई का 2 रुपया दे पावागा, कहूँ हफ्ता भर के बाद फिर आएगा तो का कहा जाते हैं, अरे वो दिन तू ले के रहा फिर आएगे रे, अभी तो का 2 दिन देवे कि हरा रहे हो दिन रे, फिर आएगे तू, लागत है 2 रुपया माला माल बनाए दे। अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर दिया करो। हातिम था इतना बड़ा सखी, लेकिन हजरत अली से पूछने वाले ने पूछा कि अली ये बताओ कि तुम्हारे पैगंबर ज्यादा सखी थे कि हातिम ताई? तो हजरत अली कहते हैं सखी तो मेरे पैगंबर ही थे, सखी तो मेरे, हातिम ताई सखी नहीं था। कहा क्यों? कहा हातिम ताई अगर सखी होता तो जब पहले दरवाजे पर भिखारी ने मांगा था तो हातिम ताई इतना दे देता कि भिखारी को फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। देता, फिर दूसरे दरवाजे मांगता, फिर तीसरे दरवाजे मांगता। इसका मतलब कि हातिम ताई देता था लेकिन मांगने वाले की जरूरत के भर नहीं देता था। और मेरे नबी ने जिसको दिया तो जिंदगी में कभी मांगने का मौका नहीं उसे मिला, दिया तो माला माल कर दिया। कहाँ दिया? बहुत वाक़ियात हैं। एक वाक़िया हिजरत। सुना आपने मुफ्ती रफ़ीक आलम के बयान को कि उन्होंने तबलीगी जमात के बारे में कितना ज़बरदस्त बयान दिया है, क्योंकि हम मस्जिदों की हिफाजत करते हैं, मस्जिदों का अदब व एहतराम हमें और आपको करना चाहिए। तबलीगी जमात वालों के बारे में बताया उन्होंने कि वो खाना भी मस्जिद में खाते हैं, सोते हैं, रहते हैं, सहते हैं, जबकि मस्जिद में दुनिया की बात करना मुतलक हराम है। मस्जिद में दुनिया की बात करना मुतलक हराम है। मस्जिद खुदा का घर है, इबादत का काम है।
दुनिया की बात करना मुतलक हराम है। जब मस्जिद में दुनिया की बातें करना, इधर-उधर की बातें करना हराम है, तो लोग बैठ के गुटबंदी बना के और मस्जिदों में इधर-उधर की बातें करते हैं, तो उनका क्या हाल होगा? वो मस्जिद का अदब व एहतराम बिल्कुल भी नहीं जानते, मस्जिद की बेहुरमती करते हैं। ऐसे लोगों का क्या हाल होगा? मुफ्ती रफ़ीक आलम के इस बयान को सुनने के बाद हमें मालूम हो गया कि मस्जिद खुदा का घर है, इबादत का काम है। दुनिया की बात करना मुतलक हराम है, इसमें दुनिया की बातें नहीं करना चाहिए। इबादत और रियाज़त करना चाहिए, तस्बीह व तहलील करना चाहिए, कुरान अज़ीम की तिलावत करना चाहिए। इसका नाम है मस्जिद। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।